जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी लाइफ की डोर गुरु जी के हाथों सौंप देते हैं, तो गुरु जी हमारी लाइफ में क्या क्या मिरेकल्स करते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी न्यू ईयर संगत जी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल संगत। संगत जी, मैं अपना लास्ट ईयर दिसंबर का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, मतलब अभी 2025 के। गुरुपा ने कल ही सत्संग शेयर करने को बोला था 31 की नाइट को, बट हो नहीं पाया, तो शायद आज की सेवा गुरुपा चाहते थे। तो संगत जी, छोटे छोटे गुरुपा के बट बहुत प्यारे, बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स गुरुपा के कॉन्स्टेंटली 2 दिन ड्रीम दर्शन मिलना। जैसे ही मैं अभी सत्संग शेयर करने बैठी हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि जब ये मंथ स्टार्ट हुआ था तब या तो गुरुपा ने बैक टू बैक दर्शन दिए थे, और अब ये जब वीक और ईयर और मंथ जब ये सब एंड हुआ तो गुरुपा ने लास्ट 30 और 29 को बहुत 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 प्यारे दर्शन दिए। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम आपके दर्शन के बहुत लालची या कुछ भी कहो गुरुपा, लेकिन हम लोग को आपके दर्शन हमेशा चाहिए, और स्पेशली ड्रीम दर्शन बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि गुरुपा स्वयं आते हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपको नहीं पता हम लोग कितने, मतलब ऑब्वियसली आपको पता है, बट हम लोग बहुत लकी है संग गुरुपा कि हम संगत है और हमें ड्रीम दर्शन हो रहे हैं आपके और साक्षात भगवान के। तो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा से जुड़ने के बाद संगत जी हर भगवान के दर्शन हुए हैं। तो कौन कहता है कि गुरुपा में सब, बेशक सब भगवान है, बट कुछ लोग ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं गुरुपा को अगर हम मान रहे हैं तो बहुत, फिर हमारे जो पहले वाले भगवान थे उनको नहीं मान पाते हैं, या फिर जो हम पहले भगवान जिनको मानते थे उनको ही माने तो बेटर है। एक्चुअल में संगत जी गुरुपा के आने के बाद ही मैंने हर भगवान में मानना स्टार्ट किया, और मैं एथिस्ट तो नहीं थी, बट प्यार और डबल हो गया सारे भगवान से, और हर भगवान की गुरुपा ने पूजा कराई है सबके फेस्टिवल पे। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और ड्रीम दर्शन कुछ ऐसे था कि सबसे पहले तो गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दिया, जो भी दिखाया वो बहुत बहुत ज़्यादा हॉरिबल था, डरावना था, लेकिन गुरुपा ने ना मेरे को एट दी एंड यही सीख दी कि गुरुपा ने मेरी मदर आंटी जी को लाइफ, न्यू लाइफ बख्शी। शुक्राना 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 गुरुपा। बहुत बड़ी चीज़ है ये सब। ये हम लोग को, क्योंकि हम लोग बार बार सुनाते हैं तो हम लोग उस हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन किसी की फैमिली मेम्बर को, क्लोज्ड वंस को, लव्ड वंस को न्यू लाइफ मिलना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी। हमारे गुरुपा ऐसे है, ये करते हैं हमारे गुरुपा, उनके एक्चुअल मिरेकल ये होते हैं। हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे तो भागते हैं, लेकिन एट दी एंड हमें भी यही पता लगना है कि यही सबसे बड़ा सत्संग है हमारी लाइफ का। तो संगत जी गुरुपा ने सब ड्रीम में ये दिखाया, और उसके थोड़ी देर बाद ना गुरुपा का, जैसे मैं जो जो रूम में गुरुपा का मोस्टली वीडियोस में देखती हूँ ना यूट्यूब पे, वो रूम मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसा लगता है कि वहाँ पे ना साक्षात जैसे शिव जी बैठा करते थे, जैसे गुफाएं होती थी, और वो रूम ऐसे छोटा सा, वो शायद आई गेस वो वहाँ का रूम है, वो डुगरी मंदिर का तो नहीं, बट कहीं का तो रूम है, मैंने वीडियोस में देखा है। वो मुझे बहुत ऐसा लगता है ना कि उस रूम में, पर्टिकुलर रूम जो बहुत छोटा सा कोजी सा रूम है, उसमें ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा शक्ति है जो हम लोग वीडियो में देखते हैं। तो उस रूम के गुरुपा ने दर्शन दिए, मैं वहाँ पे बैठी हूँ और मुझे ना सिर्फ गुरुपा का हाथ दिख रहा है। मुझे सपना अभी भी अच्छे से याद नहीं आ रहा, वो तभी भी याद नहीं आ रहा था, शायद यही गुरुपा की मर्ज़ी है। लेकिन गुरुपा ने दर्शन दिया और मैं पूरी श्योर हूँ गुरुपा, संगत जी गुरुपा ने क्या बोला है मुझे नहीं पता था, लेकिन गुरुपा की आवाज़ मेरे कानों में गई। मेरी पूरी लाइफ, पूरे हर एक बॉडी पार्ट, सब कुछ धन्य हो गए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा ना कुछ बोल के, मैंने सिर्फ उनका हाथ देखा, और वही प्यारा हाथ जो मैं, हम लोग यूजुअली स्वरूप्स में देखते हैं, और गुरुपा भी आके दिखाते हैं। तो जब थोड़ा आगे गए, गुरुपा कुछ बनाने को बोला और उनकी आवाज़ आई, और उसके बाद कुछ बहुत सारे लोग थे, मैं उनसे बात करने लगी और हम लोग गुरुपा की सेवा कर रहे थे। इन शॉर्ट ये मुझे अब याद आ रहा है जब मैं शेयर कर रही हूँ।
ये सत्संग था। शुक्राना 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 मेरे मालिक। बहुत ही प्यारा सत्संग था। संगत जी, आज 1 तारीख है और आई डोंट नो वाई मैं नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं कर रही, बट मैं गुरुपा को ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुपा, मेरे कष्ट, मुझे लगा था शायद मैं 31 2025 में सब छोड़ जाऊँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कष्ट और ट्रिपल हो गए और डबल हो गए 1 तारीख तक आते आते। ऐसा लग रहा है बहुत रियलिटी चेक्स और सब कुछ। तो गुरुपा, मुझे नहीं पता ये मेरी ओवर थिंकिंग है, मेरा वहम है, मेरा क्या है, लेकिन ये जो भी है ना गुरुपा, एक आंटी जी का सत्संग सुना, मुझे बहुत ही प्यारा वो उनका सत्संग लगा। उन्होंने बोला था कि हम नेगेटिव लोग हटाने के लिए तो बोलते ही बोलते हैं, प्लस हमें गुरुपा से ये भी मांगना चाहिए, गुरुपा हमें वो स्ट्रेंथ ब्लेस करो, क्योंकि वो स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है वो नेगेटिव लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि हमें उन लोगों से हो जाती है अटैचमेंट और हमें बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो गुरुपा से हमें हमेशा स्ट्रेंथ मांगनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ को उस चीज़ के लिए कैपेबल इनफ होने के लिए भी, उन लोग को अपने से दूर होने के लिए भी बहुत 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 स्ट्रांग होना पड़ता है संगत जी। गुरुपा की रज़ा में हम राज़ी तो रह लेते हैं, बट अंदर एक अलग ही दर्द रह जाता है। तो संगत जी, गुरुपा ने, आंटी जी ने बहुत अच्छी चीज़ बोली, और आज मैं यही कह रही हूँ कि मेरी जो भी अरदासें पूरी नहीं हो रही है संगत जी गुरुपा, या मेरी किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग है, वहम है, मुझे नहीं पता है गुरुपा, यू नो एवरीथिंग, और जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो, और मैं अब आपके डिले में भी खुश हूँ, लेकिन ये 2026 गुरुपा प्लीज़ कष्टों से भरा ना हो। आई नो मे बी आप चाह रहे होगे कि मैं एक चैप्टर क्लोज़ कर दूँ, जिन चैप्टर्स को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ, लेकिन उसको क्लोज़ करने की भी क्षमता आप ही तो गुरुपा, क्योंकि बहुत 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 हैवी फील हो रहा है। और जहाँ दुनिया फर्स्ट जान सेलिब्रेट कर रही है, वहाँ एक ऐसे ब्रोकन होके बैठना, एकदम हैवी हार्ट लेके, और कॉन्स्टेंटली आंखों से आंसू गिरना, बस ये सब चीज़ें, खुशियाँ तो आपने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया गुरुपा, हर चीज़ में आपने कंटेंट रहना सिखाया, सेटिस्फाइड रहना सिखाया। और मैं संगत जी, आप गुरुपा, हम लोग तो मटेरियलिस्टिक चीज़ मांगते हैं, गुरुपा वो दे देते हैं, कुछ और अरदासें करते दे देते हैं, लेकिन जो ये छोटी छोटी हमारी सॉफ्ट स्किल्स होती है, हमारे गुरुपा वो तक ब्लेस करते हैं। मैंने अपने एक सत्संग में ये भी शेयर किया था कि जब हमारे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो हम जब पढ़ के जाते हैं तो गुरुपा हमें तब सब सीख नहीं देते, तब हमारा और हेल्प करते हैं। तो अंदर से ना बहुत ऐसी चीज़ गुरुपा डाल देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है गुरुपा मतलब हमारे वो भगवान भी, और हमारे एक तरह से टीचर भी है, कि उनको सब नॉलेज है गुरुपा को, और हमारे थॉट दिमाग में डालते हैं कि अरे इसका ये, मेरे को अब रियल मिरेकल समझ में आ रहे हैं संगत जी। गुरुपा अब मिरेकल एक्चुअल में दिखा रहे हैं, जब धीरे धीरे कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, तो मुझे अब समझ में आ रहा है गुरुपा अंदर से नॉलेज देते हैं, बहुत चीज़ें, दुनियादारी की चीज़ें बताते हैं, भगवान की चीज़ें तो है ही है, प्लस दुनियादारी की चीज़ें, क्योंकि मैं हमेशा से मांगती थी आप जैसे और संगत से बात किया करते थे दुनिया समाज की, वही सब बातें मुझे आपसे करनी है गुरुपा, आप क्यों गए, तो इसीलिए गुरुपा इतने अच्छे से टेलीपैथी के थ्रू भगवान की बातें, भक्ति की बातें तो ठीक है, प्लस दुनिया की बातें, जो ऐसा लगता है यार मेरे अंदर से तो कैसे आ रही, मुझे तो ये चीज़ कैसे पता होगी, ऑब्वियसली गुरुपा ही टेलीपैथी के थ्रू बता रहे हैं। संगत जी, गुरुपा अंदर से सॉफ्ट स्किल्स तक बख्शते हैं। गुरुपा आपको ना, अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ नहीं हो, अगर आप 4 लोग में बैठने के लिए कैपेबल नहीं हो, गुरुपा आपको सबसे पहले वो बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपके सॉफ्ट स्किल्स बख्शेंगे, कि जिससे आप दुनियादारी को फेस कर पाओ। इतना वर्क संगत जी मैंने आज तक नहीं देखा कोई करता है। हमारे गुरुपा हमें ना बिल्कुल एक सर से लेके पैर तक एक पॉलिश वर्जन निकालते हैं, हमारी मेंटली फिज़िकली लाइफ तो बख्शते ही बख्शते, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बख्शते हैं, हेल्थ वेल्थ सब बख्शते ही हैं, उसके बाद फिर हमारे स्किल्स भी बख्शते हैं, हमें हमारे पर्सनालिटी बख्शते हैं। ये हमारे गुरुपा, ये बहुत रेयरली हम में से कोई भी शेयर करेगा, क्योंकि बहुत हमें लगता है कि यार छोटी चीज़ है और निकल ही जाता है। मुझे भी लगा था यार ये क्या शेयर करूं, बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत बड़ा अपने आप में सत्संग है कि गुरुपा हमारे ब्यूटी से लेके, पर्सनैलिटी से लेके, हमारे एक छोटी छोटी चीज़ें ब्लेस करते हैं। जैसे एक पूरा ओल्ड संगत, उनके फ्रेंड थे ना, उनका सत्संग था कि गुरुपा ने उनको ऐसा ब्लेसिंग दी कि उनके बाल आज तक ग्रे हेयर नहीं हुए उनके। तो शुक्राना 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 गुरुपा। और गुरुपा ने 31 भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कराया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। बड़े मंदिर नहीं आ पाए, उसमें भी गुरुपा की मर्ज़ी होगी, कुछ बहुत स्पेशल डे गुरुपा ने सोचा होगा। और संगत जी, अब संगत जी एक बहुत ही प्यारा मेरे कल वाला सत्संग मैं अपना शेयर करूँगी 29 का दिसंबर का। तो मेरे ना
ऐसा होता है कि जैसे जब पेमेंट्स आने वाली होती है ना, तो जब बिल्कुल मंथ का एंड लास्ट आ जाता है, तो क्योंकि ना अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ कि ठीक है, आप इतने इतने कम एज में अभी क्या ही सेव कर पाओगे, तो बहुत से हो निकल ही जाते हैं एक्सपेंसेस। तो मेरे ना मंथ एंड में बिल्कुल इनकम एकदम लो हो गई, तो मैं बहुत परेशान, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ में अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ अपने काम से प्यार होना चाहिए, लेकिन गुरुपा के बाद अब या तो गुरुपा चाहिए या तो काम से प्यार, बिकॉज एक्सपेक्टेशन और इंसान तो बिल्कुल ज़ीरो ही होने चाहिए लाइफ में। गुरुपा अब यही बख्शे। तो मैं इतनी परेशान थी संगत जी, मैं रियल मिरेकल मतलब हाँ, मिरेकल ऑब्वियसली गुरुपा कराते हैं, बट ये बहुत ही प्यारा मिरेकल किया गुरुपा ने। तो मैं बहुत परेशान थी और मैंने बिल्कुल हार गई थी। मैंने कहा गुरुपा, मुझे अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पेमेंट की, बट कल 29 है और मेरी सिस्टर आंटी जी का बर्थडे है, तो मुझे उसके लिए ना बहुत स्पेशल कराना है। अब आप देख लो आप कैसे अरेंज करोगे। सरेंडर तो मैंने बहुत बाद में किया संगत जी, मेरे को रात में ना नींद नहीं आ रही थी 2-2 बजे तक। तो मैं गुरुपा एक अंदर से थॉट डालते हैं, फालतू में ओवर थिंकिंग कर रही है। मुझे लगा मैं ही अपने आप को समझा रही हूँ, गुरुपा कह रहे हैं फालतू में ओवर थिंकिंग कर रही है, आ तो जानी है पेमेंट। और अंदर से गुरुपा मुझे बता भी रहे टेलीपैथी के थ्रू, बट मैं अपनी आवाज़ सुन के और टेंशन ले रही हूँ, जबकि नहीं लेनी चाहिए संगत जी, क्योंकि सरेंडर करना कहना ईजी होता है, वो ओवर थिंकिंग हो ही जाती है, लेकिन सरेंडर ही करना पड़ेगा हमने, अनलेस गुरुपा अंटिल ओके जब हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे तब तक गुरुपा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आंटी, एक और आंटी जी जिनका मैंने सत्संग यही वाला सुना, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि किसी चीज़ को चेज़ करना ही नहीं है। चेज़ करने से, किसी चीज़ का वेट करने से, टेंशन लेने से वो चीज़ और ज़्यादा दूर आती रहती है। अट्रैक्ट तो वो तब होती है जब आप उससे बिल्कुल ही ज़ीरो इंटरेक्शन रख लेते हो। तो ऐसे ही हुआ, तो मैंने बिल्कुल हार गई। मैंने कहा ठीक है 29 जैसे भी सेलिब्रेट होना होगा, नेक्स्ट ईयर अच्छे से करवाऊँगी सेलिब्रेट। जबकि मेरे फादर अंकल जी और सब लोग कह रहे हैं कि अगर तुझे करना है तो तू हमसे ले ले। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी ही पेमेंट चाहिए और मेरे को अपने से ही कराना है। बट मैं बहुत स्ट्रेस थी 2-3 दिन लगातार, और मुझे लगा गुरुपा सीख दे रहा है कि बचाना सीख, सेविंग करना सीख, इन्वेस्टमेंट सीख। तो ठीक है अब नहीं देंगे गुरुपा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं गुरुपा के सामने कुछ चढ़ाने भी जा रही हूँ ना, तो मैं कह रही हूँ और क्या होगा। यही हुआ है कि अपने आप के बारे में बता के गुरुपा का यही हो रहा है कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पेमेंट रुकी पड़ी है। और ऐसे संगत जी सुबह जब 29 आई, फिर जब मैंने एकदम टेंशन होप सब ख़त्म कर दी, तो एक ऐसी लेडी का पेमेंट आती है जिनका अभी आनी ही नहीं थी, एक्सपेक्टेड ही नहीं थी उन दिनों आनी, मतलब उनकी आ सकती थी कुछ एक आध हफ्ते बाद, बट उनकी ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से पेमेंट आई। और मैं जो खुश हुई हूँ कि संगत जी, गुरुपा की मेहर, मतलब कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, गुरुपा ये भी कहते हैं टेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरुपा को पता है मेरे बच्चे हैं वो, हम लोग तो इतने ज़िद्दी हो जाते हैं कि गुरुपा को करना पड़ ही जाता है। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें ज़िद्दी बन के नहीं मांगी जा सकती, बट कुछ चीज़ें जब गुरुपा को लगता है ना कि हमें इंस्टेंटली ज़रूरत होती है, तो गुरुपा बख्श ही देते हैं। अब ये इतना प्यारा, शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा मिरेकल किया आपने देखा मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ और मैं एक्चुअल में थी, तो गुरुपा ने ब्लेस करा दिया। तो यही मेरा सत्संग था, मैं इसको विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब हम अपनी लाइफ की डोर गुरु जी के हाथों थाम देते हैं, गुरु जी को सौंप देते हैं, तो गुरु जी हमारी लाइफ को हमसे भी अच्छे से चलाते हैं। हमारी छोटी छोटी बातों को पूरा करते चले जाते हैं, हमारी छोटी छोटी नीड्स को पूरा करते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी पूरी फैमिली की भी केयर करते हैं, हमें खुश रखने के लिए छोटे छोटे मिरेकल्स करके दिखाते हैं, हर पल हमारी खुशी का ख्याल रखते हैं। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, सिमरन करते रहिए और साथ साथ प्यारे प्यारे सत्संग सुनते और सुनाते रहिए। इन सब से आपका कनेक्शन दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और गुरु जी आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी।